नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अरब सागर के उस पार एक महायुद्ध छिड़ा हुआ है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव है वो चरम पर है और मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा हॉर्म्यूज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज आग का दरिया बन चुका है। आपको बता दें, वही रास्ता है जहां से कभी भारत की 90% एलपीजी सुरक्षित आती थी, लेकिन आज टैंकर्स हिचकिचा रहे हैं। अनिश्चितता बढ़ रही है और सोशल मीडिया पर एक डर का विस्फोट हो चुका है कि गैस की किल्लत हो रही है, चूल्हे अब बुझ जाएंगे, एक बहुत बड़ा संकट है। लेकिन आखिर सच क्या है? ये अंत नहीं है, ये वो घड़ी है जहां भारत अपना सबसे मजबूत अध्याय लिख रहा है। ध्यान से समझिएगा। अचानक बुकिंग में आखिर बाढ़ क्यों आ गई? प्रतिदिन 55 लाख से सीधे 88 लाख से ज्यादा तक लंबी लाइनें लगी हुई, कालाबाजारी करने वालों को मौका दिखने लगा। लेकिन भारत फिर भी नहीं घबराया। भारत ने एक्शन लिया। 8 मार्च को एक निर्णायक आदेश जारी हुआ कि देश की हर रिफाइनरी, हर पेट्रोकेमिकल प्लांट को यह निर्देश दिया गया कि अब प्रोपेन और ब्यूटेन की हर बूंद को डोमेस्टिक एलपीजी के लिए सुरक्षित कर दिया जाए। और नतीजा सबके सामने है। सिर्फ कुछ ही दिनों में घरेलू उत्पादन में 36% की भारी बढ़ोतरी हुई और ये अतिरिक्त बूंद हर भारतीय रसोई का ईंधन बन रही है। और इतना ही नहीं, 2 विशाल एलपीजी वाहक जहाज शिवालिक और नंदा देवी 92,000 टन से ज्यादा गैस लेकर हॉर्म्यूज के खतरनाक जोन को पार भी कर चुके हैं और बहुत तेजी से गुजरात की ओर बढ़ रहे हैं। कई और खेपे हैं जो भी रास्ते में हैं। अब नतीजा ध्यान से सुनिए। बुकिंग का ग्राफ एक ही दिन में 88 लाख से ज्यादा जो था वो गिरकर 77 लाख पर आ गया। ऑनलाइन रिफिल 90% तक पहुंच चुकी है और सरकार ने भी अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि जो घरेलू एलपीजी है वो पूरी तरह सुरक्षित है। कमर्शियल सप्लाई को डाइवर्ट किया गया है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन पूरी तरह से अप्रभावित है। यानी कि जो ब्लू फ्लेम है, यानी नीली लौ जो आपके घर के बर्नर यानी चूल्हे में जलती है, वो आज भी स्थिर जल रही है। और इस बदलाव को भी याद रखिएगा। 2014 की बात करें तो केवल 14.5 करोड़ घरों में एलपीजी हुआ करती थी। आज मार्च 2026 में भारत 33 करोड़ कनेक्शंस का आंकड़ा पार कर चुका है। उज्ज्वला योजना के तहत ही 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिए गए हैं। एलपीजी की खपत संकट की वजह से नहीं बढ़ी, बल्कि इसलिए बढ़ी क्योंकि विकास आखिरी गांव तक पहुंचा है और वो दिख रहा है। असली खतरा कभी युद्ध नहीं था। असली खतरा था दरअसल भ्रामक खबरें, यानी वो मिस इन्फॉर्मेशन, वो डर, कृत्रिम कमी और वो झूठा डर जो सबके अंदर बैठा। क्योंकि जब 33 करोड़ परिवार साफ ईंधन पर खाना पकाते हैं तो वो कमजोरी नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा परिवर्तन यानी कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तैयारी शोर नहीं मचाती, नतीजे देती है। ये दबाव में अडिग रहने वाले भारत की कहानी।